हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान IQ। लास्ट क्लास में अपन ने क्लास 10 का चैप्टर 2 जो एसिड बेस एंड सॉल्ट है वो पढ़ा था और उसका काफी सारा पार्ट पढ़ लिया है। मतलब अपन ने 70% पार्ट पढ़ लिया है। अब अपन 30% बच रहा है वो कर रहे हैं और उसमें अपन आज पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, तो अपन पीएच स्केल से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि हमारी ऐप जो है वो काफी अफोर्डेबल प्राइजेस में सब कुछ अवेलेबल करवा रही है। जैसे वो 349 पर मंथ में आप काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल करवा रहे हैं, जैसे क्लास 9 का, क्लास 10 का, जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। कुछ आजकल जैसे सिर्फ स्टडीज ही नहीं है, सेकेंडरी जो सेकुलर मतलब करिकुलम एक्टिविटीज होती है उससे रिलेटेड भी ऐप में काफी सारी चीजें है। जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया और कोडिंग और इन सब की क्लासेस भी होगी। तो आप प्लीज ऐप को डाउनलोड करें, शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट्स को वो प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा उस ऐप के बारे में, इनको नहीं पता है, उनको ही पता चले। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं बिना किसी, तुम सबने कंप्लीट करा ही है ये। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन कि अपन क्या पढ़ रहे थे, पीएच स्केल क्या होती है और ये सब। तो थोड़ा स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अपन ने पहले क्लास में क्या पढ़ा था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था कि जैसे HCl है, ये अगर गैसियस फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा तो ये आयन फॉर्म नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और अगर ये आयन फॉर्म नहीं कर पा रहा है, H+ के आयन ही फॉर्म नहीं हो पा रहे हैं, तो ये एसिड की तरह बिहेव ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक एसिड नहीं है और ये आयन भी फॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो अगर आयोनाइज नहीं होगा कोई भी एसिड तो उसका मतलब समझ जाओ कि वो एसिड है ही नहीं। तो एसिड की प्रॉपर्टी ये है कि वो किसी मीडियम में जाके आयोनाइज हो जाता है। अभी मैंने बोला कि मीडियम में जाके, तो उसको कोई मीडियम चाहिए होगा। तो HCl को अगर कोई मीडियम मिल जाए, मीडियम जैसे वाटर हो गया, तो वाटर मिल गया उसको H2O। तो अगर वाटर मिल गया तो फिर वो आयोनाइज हो जाएगा। अगर आयोनाइज हो गया तो फिर वो H3O+ आयन फॉर्म करता था, हाइड्रोनियम का आयन, और हाइड्रोनियम के आयन ही रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड को एसिड की तरह बिहेव कराने में। ठीक है, तो ये सब जरूरी होता है काफी। तो अपन को ये सब पता चल गया था, HCl का ये सब होता था। लेकिन इस क्लास में अपन वापस यही थोड़ी पता करेंगे, इस बार अपन कुछ नया पता करने वाले हैं। तो एक बार थोड़ा रिएक्शन लिखते हैं इस वाले से रिलेटेड कि इसमें क्या था कि H3O+ आयन क्या होते थे और ये सब। ठीक है, थोड़ा सा एक बार अच्छे से लिख देता है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया यूं, तो अच्छे से लिखता है। तो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, HCl है, गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, H2O से रिएक्ट करा, H2O से रिएक्ट करा, H2O क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। अब इसको एक मीडियम मिल गया तो HCl क्या करेगा, आयोनाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा H+ और Cl- में कन्वर्ट। और H+ का जो आयन होता है वो H2O से जाके रिएक्ट करके H3O+ फॉर्म कर लेता है। ठीक है, अब ये पानी के अंदर फॉर्म हो रहा है, तो ये जो आयन है ये कौन सी स्टेट में होगा, तो एक्वस में होगा। और क्लोरीन का भी आयन फॉर्म होगा, वो भी एक्वस में। तो ये पूरा रिएक्शन होता था इस तरीके से कि एसिड जो होता है वो वाटर में एक्वस एक्वस बार बार क्यों बोलते हैं, मतलब अपन HCl को एक्वस स्टेट क्यों लिखते हैं, लिक्विड स्टेट क्यों नहीं लिखते हैं, सॉलिड स्टेट क्यों नहीं लिखते हैं, गैसियस स्टेट क्यों नहीं लिखते हैं। तो इसका मेन रीजन है ये कि एक्वस स्टेट में ही हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होगा और हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होने की वजह से ही वो एसिड की तरह रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये था हाइड्रोनियम। ठीक है, ये अपन को पूरा आ गया कि हाइड्रोनियम आयन ही जरूरी होता है कोई भी चीज एसिड को एसिड की तरह बिहेव कराने के लिए। तो जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन होंगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितने कम हाइड्रोनियम आयन होंगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा। ठीक है, मैं वीक बेस बोलने वाला था पर वीक बेस नहीं होता, जितने कम हाइड्रोनियम का आयन होंगे उतना वीक एसिड होगा। ठीक है, जितने ज्यादा हाइड्रोनियम का आयन उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैंने एक ग्लास लिया वाटर का, उसमें मैंने 2 चम्मच शुगर डाले तो सॉल्यूशन काफी स्वीट हुआ। ठीक है, फिर मैंने 5 चम्मच वही ग्लास अमाउंट का और अब उसमें मैंने 5 चम्मच शुगर के डाले तो सॉल्यूशन काफी ज्यादा ही स्वीट हो गया। तो अब मेरे से पिया थोड़ी जाएगा वो सब। वैसे तो मैंने शुगर सॉल्यूशन भी नहीं पिया जा रहा था, पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो 5 चम्मच डाले तो काफी स्ट्रॉन्ग स्वीट बना, और जब मैं 2 चम्मच डाले थे तो काफी वीक स्ट्रॉन्ग बना था, वीक स्वीट बना था। तो ये सब था। तो एसिड में भी यही होता है, जितने ज्यादा हाइड्रोनियम का आयन उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितने कम हाइड्रोनियम का आयन उतना वीक एसिड। ठीक है, तो ये अपन को पता चल गया था। और ये वैसे ही बेस में क्या होता है, एक्वस मीडियम में मतलब वाटर के अंदर वो OH- का आयन फॉर्म करता है। ठीक है, तो एसिड और बेस में डिफरेंस क्या है, एसिड जो होता है
वो वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करते हैं, और बेस क्या करते हैं, वो वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म करते हैं। तो अपन इसको डिफरेंस की तरह भी बोल सकते हैं कि एसिड इन एक्वस मीडियम फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन एंड बेसिस इन एक्वस मीडियम फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, ये एक डिफरेंस भी हो गया। अब अपन आगे चलते हैं कि पीएच स्केल क्या होती है, और इसके बाद में अपन ने थोड़ा बहुत डाइल्यूशन भी पढ़ा था। डाइल्यूशन का मतलब होता है कि अपन उसकी स्ट्रॉन्गनेस को कम करते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं। मतलब जैसे मैंने ऐसे बोला कि मेरे को बात काफी स्ट्रॉन्ग एसिड था, अब मैंने उसमें पानी मिला दिया, पानी मिलाऊंगा तो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्गनेस उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि पहले इतनी सी वॉल्यूम में H+ के बहुत सारे आयन थे, अब इतनी सारी वॉल्यूम में इतने ही आयन है, तो ये पूरे फैल जाएंगे, पूरे फैल जाएंगे तो वॉल्यूम में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो उसकी स्ट्रॉन्गनेस कम होगी। ठीक है, तो डाइल्यूशन यही था, अपन ने काफी सारा उसके बारे में पढ़ा भी था। अब अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिसके लिए अपन आज यहाँ सब आए हैं, तो अपन वो पढ़ते हैं, वो है पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल। ठीक है ठीक है, पीएच स्केल क्या होती है, और ये अब पीएच स्केल जो है ना, उसका पहले फुल फॉर्म देखते हैं वो है क्या। तो पीएच स्केल होती है पोटेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन भी बोल सकते हैं। तो एक तरीके से ये है। ठीक है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, जितना ज्यादा पोटेंशियल हाइड्रोजन आयन का होगा वैसा की वैसा पीएच के हिसाब से डिसाइड होगा। तो पीएच स्केल जो बेस्ड है ना, वो हाइड्रोजन आयन पे ही बेस्ड है। वो हाइड्रोजन के आयन गिन लेगी उसके हिसाब से वो बता देगी कि वो एसिड है कि बेस है। ठीक है, तो यही पूरा होता है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल एक तरीके से जैसे अपन ऐसा बोलते हैं ना कि लिटमस पेपर है, तो लिटमस पेपर अपन को बता देगा कि एसिड है कि बेस है, पर क्या वो ये बता पाएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, या बेस है तो कितना वीक बेस है, या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सब नहीं बता पाएगा वो। तो यही बताता है पीएच स्केल। पीएच स्केल एसिड और बेस तो बताता ही है, साथ में अपन को ये भी बता देता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है, मतलब एडिशनल कुछ बता रहा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाली चीजें जो होती है काफी अच्छी होती है। जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि पहले 7000 के फोन आते थे, सिर्फ एक कैमरा आता था पीछे, और अब 7000 के फोन आते हैं और पीछे सिर्फ 2-3 कैमरे आ रहे हैं, 2 तो आ ही रहे हैं। ठीक है, तो एडिशनल मिल रहा है ना एक ही कॉस्ट में, तो अपन किसको प्रिफर करेंगे, अपन प्रिफर करेंगे जिसमें 2 कैमरे आ रहे हैं। ठीक है, तो यही है पीएच स्केल। अपन लिटमस को प्रिफर करेंगे कि पीएच को, तो प्रिफर करेंगे पीएच को, क्योंकि एडिशनल मिल रहा है। अब उनको पता चल गया कि पीएच स्केल जो है वो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। तो अगर आपसे बोलेंगे कि हु इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर अमोंग द फॉलोइंग, ऑप्शंस दे दिए, लिटमस, टर्मरिक, पीएच स्केल और ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स का एग्जांपल दे दिया क्लब ऑयल। ठीक है, तो आप इसमें से यूनिवर्सल इंडिकेटर किसको चूज करोगे, तो अपन चूज करेंगे पीएच स्केल को। ठीक है, तो ये अपन ने चूज करा। अब अपन आते हैं पीएच स्केल कहाँ से लेके कहाँ तक रेंज करती है और ये सब। ठीक है, 60। अब देखना ऐसे गैप से बनाऊंगा ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे यार ये तो यहाँ पे भी नहीं आया। देखो इसको हम, ये मैंने नया चीज सीखा है हमारे स्मार्ट बोर्ड में, तुम लोगों को तो आएगा नहीं है। देखो ये मैंने बना दिया 14 तक। ये पूरी है पीएच स्केल, और इसको पूरा बुक के डायग्राम जैसा बनाएंगे। काहे काहे हो रहा है, एक मिनट। हाँ, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, डायग्राम अच्छा बनना चाहिए। ठीक है, ये बना दी पूरी अपन ने पीएच स्केल। अब पीएच स्केल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से एंड कहाँ पे हो रही है, 14 पे। तो अब इसमें 0 से 14 में काफी सब कुछ चीज है। इसका जो न्यूट्रल पॉइंट है ना वो 0 नहीं है, इसका न्यूट्रल पॉइंट है बीच में 7 पे, ये है न्यूट्रल। ठीक है, अब अगर अपन न्यूट्रल से लेफ्ट साइड में जाएंगे, मतलब यहां जाएंगे, तो अपन जाएंगे एसिड की तरफ, और अगर अपन न्यूट्रल से राइट साइड में जाएंगे तो अपन जाएंगे बेस की तरफ। मतलब अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि किसी चीज का पीएच है 6, तो मैं कहाँ गया, तो मैं न्यूट्रल से गया
लेफ्ट साइड में, 6 तो यहाँ पे आया ना, लेफ्ट साइड में गया, लेफ्ट साइड में गया तो उसका मतलब वो जो चीज है वो क्या है, वो एसिडिक है कि बेसिक है, तो उसका आंसर है वो एसिडिक है, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो मैं एसिड की तरफ जा रहा हूँ। फिर मैंने बोला कि किसी का पीएच है 7.2, 7.2 का मतलब क्या हुआ, मैं 7 से थोड़ा तो इधर ही गया राइट साइड में, 0.2 तो गया ही हूँ, और 0.2 भी गया तो मैं बेस की तरफ गया। 7 जस्ट मिड पॉइंट है, न्यूट्रल, 7 से थोड़ा भी इधर गए तो बेसिक, 7 से थोड़ा लेफ्ट में गए तो एसिडिक, ऐसे करके। तो ये है न्यूट्रल पॉइंट। अब ये तो न्यूट्रल पॉइंट आ गया, इधर जाओगे तो बेस में जाओगे, इधर जाओगे तो एसिड में जाओगे, लेकिन अपन को एसिड बेस में जाना ही नहीं है। 7 से लेफ्ट में जा रहे हो तो एसिड में जा रहे हो, पर कितना स्ट्रॉन्गनेस में जा रहे हो, जैसे 6 स्ट्रॉन्ग एसिड है कि 0 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका आंसर क्या है कि आप जैसे जैसे लेफ्ट में जाओगे ना वैसे वैसे आप स्ट्रॉन्गनेस बढ़ाते जा रहे हो एसिड की। तो अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ किसी का पीएच 0 है और किसी का पीएच 6 है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो उसका आंसर है जिसका पीएच 0 है। तो जितना लेफ्ट में जाओगे उतना स्ट्रॉन्ग जाओगे। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि लेफ्ट में जा रहे होगे, जैसे ये 7 से लेफ्ट में जा रहे हैं तो अपन स्ट्रॉन्गनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्गनेस किसकी, एसिड की। और 7 से इधर जाओगे तो आप स्ट्रॉन्गनेस पे जाओगे बेस की, तो यहां लिख देते हैं स्ट्रॉन्गनेस किसकी, बेस की। तो ये अपन को दो चीजें पता चली कि अगर मैं 7 से लेफ्ट में जा रहा हूं तो मैं एसिड में जा रहा हूँ, 7 से राइट में जा रहा हूँ तो मैं बेस में जा रहा हूँ। और एक और चीज पता चली कि 7 से मैं लेफ्ट में जाऊंगा तो मैं स्ट्रॉन्गनेस ऑफ एसिड में जा रहा हूँ, और 7 से मैं राइट में जा रहा हूँ तो स्ट्रॉन्गनेस ऑफ बेस में जा रहा हूँ। तो अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, अपन को दो सॉल्यूशंस दिए, एक का पीएच है 5 और एक का पीएच है 2। तो पहले तो बताओ ये दोनों सॉल्यूशंस न्यूट्रल है, एसिड है कि बेस है, ठीक है, दिख ही नहीं रहा है, देखो अब। तो हमको तीन चीजें बतानी है, न्यूट्रल है, एसिड है कि बेस है, ठीक है। ठीक ठीक का है, तो अब अपन देखते हैं। 2 है तो 2 का मतलब क्या हुआ, मैं 7 से लेफ्ट में गया, लेफ्ट में जाऊंगा तो मैं एसिड में जाऊंगा, तो ये तो है एसिडिक। फिर आते हैं 5 पे, 7 से वापस से लेफ्ट में गया तभी आया, तो ये भी है एसिडिक। तो पीएच तो अपन का ये है। अब ये कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, मतलब जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है वो बताओ। तो जितना ज्यादा मैं लेफ्ट में जाऊंगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना कम नंबर होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो 2 और 5 में कम नंबर कौन है, 2 है, तो उसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि 7 से जितना छोटा नंबर होगा ना, 7 के बाद में जितना भी छोटा नंबर आएगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे मैं 1 बोल रहा हूँ, 3 बोल रहा हूँ, ज्यादा छोटा नंबर कौन सा है, 1 है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, 1। तो नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना बड़ा नंबर उतना वीक एसिड, जितना छोटा नंबर उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। इस चीज को लिख देते हैं कि नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 7 के बाद के लिए, एप्लीकेबल फॉर वैल्यूज विच आर लेसर देन 7। तो इस चीज को अच्छे से लिखते हैं पीएच के लिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब तो पता है कि एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी चीज कम होती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, ठीक है। अब अपन इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला अपन ने बनाया ये रूल, ठीक है। क्या है कि नंबर वैल्यू ऑफ पीएच is inversely proportional to strength of acid, ठीक है। ये रूल है और ये एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर नंबर वैल्यूज विच आर लेस देन 7, ठीक है। ये सब हो गया अपन का, ये पूरा पता चल गया अपन को ये होता है क्या, होता है ही। तो नंबर वैल्यू ऑफ पीएच मतलब पीएच स्केल पर जो भी नंबर वैल्यू होगी, जितनी बड़ी वैल्यू होगी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड उतनी कम होगी। तो जैसे मैंने बोला कि 6 है और किसी की पीएच है 3, तो नंबर वैल्यू ज्यादा किसकी है, नंबर वैल्यू ज्यादा है 6 की। नंबर वैल्यू ज्यादा होगी तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कैसी होगी, तो कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 6 और 3 में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, तो 3 वाला स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। ये अपन को पता चल चुका है अच्छे से। अब अपन आते हैं वापस से बेस पे। बेस का मतलब है 7 से आगे जा रहे हैं तो अपन आएंगे बेस की तरफ, और बेस में कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये तो वही
कि जितना आगे जाओगे उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो अगर मैं 10 पे जा रहा हूँ, 13 पे जा रहा हूँ, तो ज्यादा आगे गया मैं 13 में, 13 में गया तो मैं स्ट्रॉन्ग बेस में गया। तो इसका ऐसा है कि जितनी बड़ी वैल्यू पे जाओगे उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी अपन एक रूल बना देते हैं। ठीक है, नंबर वैल्यू, जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो नंबर वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ बेस। ये आ गया अपन के पास में सेकंड चीज। तो ये भी एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है नंबर 7 से बड़े हो तब। तो एप्लीकेबल फॉर नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 7। ठीक है, ये अपन को आ गया पूरा कनेक्ट करना अच्छे से कि हाँ पीएच वाली वैल्यू में ये होता है। अब पीएच का डेली लाइफ में मतलब कुछ ऐसे एग्जांपल दो ना कि अपन कनेक्ट कर पाए कि हाँ पीएच अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है यूं करके। तो अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें अपन कनेक्ट कर पा रहे हो पीएच से। ठीक है, ठीक है, ये अपन की है पीएच के। अपन रिलेट करना चाह रहे हैं कि एग्जाम्पल दो जिससे हम कनेक्ट कर पाए। तो एग्जाम्पल देते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है कि 7 पे न्यूट्रल चीजों के कोई एग्जाम्पल दो। तो इसका आंसर है कोई भी। ऐसे अपन नॉर्मल लाइफ में न्यूट्रल चीज नहीं देखते। ठीक है, न्यूट्रल होना मतलब काफी ज्यादा, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा वो चीज है, क्या बोलते हैं, एक्सटिंग वल्नरेबल चीज है वो, जो बस एक्सटिंक्ट होने वाली है। तो न्यूट्रल चीजें बहुत कम होती है, ना एसिड हो ना बेस हो। तो ऐसे न्यूट्रल चीजों के एग्जाम्पल बहुत कम है। पर ऐसे एक एग्जाम्पल है, उसका अपन ले लेते हैं डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योर H2O। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है। ठीक है, ऐसा क्यों? डिस्टिल्ड वाटर का मतलब उसमें कोई भी मिनरल नहीं है, उसमें कोई भी सॉल्ट नहीं है, उसमें प्योर H2O है। H2O है, इसका मतलब ये है H2O। और H2O का आयोनाइज करेंगे तो ये हो जाता है H प्लस और OH माइनस। ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो H2O ही फॉर्म होगा। और अपन को पता है कि H प्लस जो होता है वो होता है एसिड के लिए, और OH माइनस होता है बेस के लिए। तो एसिड का भी एक H प्लस, बेस का भी OH माइनस। तो स्ट्रेंथ में दोनों ने टकराया आपस में और ये हो गया न्यूट्रल। तो ये जो होता है ये ओवरऑल न्यूट्रल हो गया। तो वाटर अगर प्योर फॉर्म में है तो वो न्यूट्रल होता है, और उसका अपन ने ये देखा कि कैसे होता है, एक एक थे इसलिए वो न्यूट्रल हो रहा है। पर जनरली जो अपन यहाँ पे वाटर आता है वो क्लोरीनेटेड होता है। क्लोरीनेटेड की वजह से उसमें ऑक्साइड बन जाती है, ऑक्साइड बन जाती है तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा एसिडिक होता है। ठीक है, थोड़ा सा एसिडिक होता है, मतलब नॉर्मल वाटर जो होता है अपन का थोड़ा एसिडिक होता है, माइल्ड एसिड। तो ये डिस्टिल वाटर अगर अपन पी रहे हैं तो वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। और ये तो मतलब अपन ने देखा कि H प्लस भी आ गया, OH माइनस भी आ गया। H प्लस जो होता है वो एसिड के लिए और OH माइनस बेस के लिए। अब दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल आ गई, दोनों आपस में टकराए तो ये ओवरऑल न्यूट्रल हो गया। तो कभी भी प्योर H2O होगा ना वो न्यूट्रल होगा, वो ना तो एसिड है ना बेस है। तो ये अपन को पता चला कि डिस्टिल वाटर होगा तो वो है न्यूट्रल। अपन और कनेक्ट करते हैं कि मतलब रियल लाइफ में पीएच कहाँ कहाँ यूज आ रही है। तो 7 और 8 पे अगर अपन जा रहे हैं तो अगर मैं 7 से थोड़ा भी आगे गया तो उसका मतलब हो रहा है कि मैं बेस की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ एक बार लिख देते हैं बेस। और 7 से पीछे गए तो उसका मतलब एसिड की तरफ। अब अगर मैं किसी चीज का पीएच बोल रहा हूँ 7.4, तो 7.4 का मतलब क्या है? 7.4 एक एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम है? तो 7 से आगे ही गए, 7 से आगे गए तो उसका मतलब अपन बेस में गए। 0.4 ही है पर अपन गए 7 से आगे हैं, तो उसका मतलब वो जो भी चीज है वो एक बेसिक मीडियम है। तो जो ह्यूमन ब्लड होता है उसका पीएच होता है 7.4। 7.4 इसका मतलब ह्यूमन ब्लड जो है वो न्यूट्रल है, एसिडिक है, ये बेसिक है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि 7 से तो आगे ही है, और 7 से आगे जो भी चीज होगी वो होगी बेसिक इन नेचर। तो
7.4 जो है वो एक बेसिक मीडियम है और ह्यूमन ब्लड का पीएच है। ठीक है, तो अपन का जो ब्लड होता है उसका पीएच 7.4 होता है और वो बेसिक इन नेचर है। ठीक है, अपन और आगे देखते हैं कि और क्या क्या पीएच के यूजेस होते हैं जहाँ पे अपन को करेक्टली दिख रहा हो, कनेक्ट कर पा रहे हो अपन। तो अपन आते हैं इस पे 1 पे। ठीक है, 1 मतलब काफी स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, काफी लोअर वैल्यू है, 7 से काफी कम वैल्यू है, इसका मतलब काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अपन जब भी रेस्पिरेशन करते हैं तो फूड का ब्रेकडाउन होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है तो वो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ये सब होता है। लेकिन एक ऐसा होता है जहाँ पे स्टमक होता है, स्टमक में अपन देखते हैं कि उसमें एक गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका पीएच है 1। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका पीएच 1 है, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। मतलब अपन की ह्यूमन बॉडी में एसिड भी है, बेस भी है। बेस तो ब्लड है और एसिड जो है वो है गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक जूसेस नहीं, गैस्ट्रिक एसिड्स। उसको अपन लिख देते हैं HCl। ठीक है, तो ह्यूमन का जो अपन स्टमक अगर अपन देखेंगे कि एसिडिक है कि बेसिक है, तो वो एसिडिक है। और एसिडिक क्यों है? क्योंकि इसमें HCl है। HCl जो होता है वो अपन को पता है काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो गैस्ट्रिक में वो एसिडिक है। अगर अपन कंसंट्रेटेड HCl लेंगे तो उसका पीएच तो बिल्कुल 0 है। तो जो अपन के स्टमक में है वो कंसंट्रेटेड नहीं है। दो एसिड बना सकते हैं ना, जैसे डाइल्यूट है और कंसंट्रेटेड। तो जो 0 वाला है वो है कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो ये आ गया, अपन ने मेन कनेक्ट कर लिया कि हाँ ये एसिडिक कब होता है, कौन सी आसपास की चीजें जो हैं वो एसिडिक है, कौन कौन सी चीजें बेसिक है। अब अपन आते हैं और एग्जांपल्स पे जो 7 से ग्रेटर वैल्यूज पे हैं। ठीक है, तो अब अपन आते हैं कि ऐसी चीजों पे जिसकी वैल्यू 7 से ग्रेटर है। तो फर्स्ट है 10 वाले। 7 से आगे जाएंगे तो अपन बेसिक लेवल पे जा रहे हैं। बेसिक है तो इसका मतलब कितना स्ट्रॉन्ग बेस है वो देखना है। तो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है ना, एसिडिटी और ये, तो अपन इनो या फिर सोडा वोडा लेते हैं। सोडा, इनो, ये सब क्या है, इनका लेवल बेसिक है और इनका पीएच होता है ऑलमोस्ट 10 पे। तो एक जैसे केमिकल नेम बोल रहा हूँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और वो होता है इन सब में एंटासिड बोलते हैं इसको। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है MgOH होल ट्वाइस। MgOH होल ट्वाइस, इसका मतलब इसमें OH माइनस का आयन है और OH माइनस के आयन वाले बेस ही होते थे। तो ये है तो एक बेस, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो अब जिसका पीएच आ गया 10 वो है बेस, और बेस में उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो अपन एंटासिड लेते हैं। एंटासिड जनरली होते हैं सोडा, इनो या ऐसा कुछ, तो वो है ये। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो एक एंटासिड है और उसका पीएच है 10। ठीक है, ये सब अपन को आ गया। अब ये कोई स्ट्रॉन्ग बेस बताओ, ऐसा बोलोगे आप कोई ना कोई कि स्ट्रॉन्ग बेस बताओ जो आसपास होता हो, तो स्ट्रॉन्ग बेस है ही नहीं, है तो सही, तो वो लिख देता था सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक सोडा। ठीक है, अपन स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं ले सकते हैं। जैसा मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है और मैंने कास्टिक सोडा ही ले लिया तो मेरा स्टमक कोरोड हो जाएगा। कोरोड मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं झेल पाएगा वो। तो ये है, तो अपन को ऐसा ही बेस लेना होता है, थोड़ा माइल्ड हो। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बिल्कुल करेक्ट है, जिसका पीएच अप्रोक्सीमेटली 10 हो या इससे कम ही हो, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम उससे हट जाती है। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, ये सब अपन पढ़ेंगे कि पीएच का डेली लाइफ में क्या एग्जाम्पल है वो। ठीक है, तो ये हो गया कास्टिक सोडा जिसका पीएच है 14, और ये होता है NaOH, MgOH, और ये सब अपन को आ गया है। तो ये अपन ने देख लिया कि जनरल लाइफ में कैसे कैसे एलिमेंट्स के किस किस के पीएच किस किस के बराबर होते हैं। और ये ब्लड का थोड़ा ध्यान रखना, MCQ में पूछेंगे। ठीक है, अपन को ये सब पीएच के बारे में पता चल गया। और पीएच का अब नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे कि पीएच का मेन एप्लीकेशंस क्या है, डेली लाइफ में कहाँ कहाँ अपन को दिख रहा है कि पीएच कहाँ इसका यूज करना चाहिए, या फिर पीएच की वजह से सब प्रॉब्लम हो रही है ऐसा। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे कि डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशंस होती है पीएच के। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं कि सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल ही होंगे क्या। ठीक है, तो अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वापस लिखते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, तो मैंने बोला एसिड है प्लस बेस है, एसिड और बेस है, ये रिएक्ट करेंगे और फॉर्म करेंगे सॉल्ट और H2O।
इस चीज को बोलते थे अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का नाम ही है न्यूट्रलाइजेशन। इसका मतलब न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। न्यूट्रलाइज कौन कौन हो रहे हैं? एसिड और बेस। तो इसका मतलब ओवरऑल नेट इफेक्ट जीरो हो गया होगा क्या? इसका जो फॉर्म हुआ होगा वो न्यूट्रल हुआ होगा क्या? ऐसा अपन फाइंड करना चाहते हैं कि क्या ये न्यूट्रल ही होता है? जो सॉल्ट होता है बिल्कुल न्यूट्रल होता है क्या? इसका मतलब उसका pH 7 होता है क्या? ये फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसका आंसर है नहीं। आंसर नहीं कैसे है कि क्या पता स्ट्रॉन्ग एसिड हो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बेस जो हो वीक हो। तो स्ट्रॉन्ग एसिड था, वीक बेस था, तो ये पूरा न्यूट्रलाइज नहीं हो पाया। तो जो नेट इफेक्ट रहेगा वो रहेगा एसिड। तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा उसका pH जो होगा वो एसिड के अकॉर्डिंग होगा, मतलब उसका pH लेस देन 7 होगा। वैसे ही अगर वीक एसिड होता, जैसे मैं ऐसा बोल रहा हूं, यहाँ पे वीक होता और बेस स्ट्रांग होता, बहुत ही सही मिटे है, जो मिटाना चाह रहे थे वही मिटे, ठीक है। स्ट्रांग होता तो क्या होता? तो फिर ये होता बेसिक, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा था मैं कि सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल नहीं होगा, वो एसिड और बेस पे डिपेंड करेगा। एसिड और बेस ऑलमोस्ट सेम पीएच के होंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट होगा, और पीएच में थोड़ा भी डिफरेंस है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वाला है, वीक बेस है, तो जो सॉल्ट होगा वो बनेगा एसिडिक। और स्ट्रॉन्ग बेस था और वीक एसिड था, तो जो सॉल्ट बनता वो बनता बेसिक, ठीक है। तो ये अपन को सॉल्ट का ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा अपन ये नहीं बोल सकते कि जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल ही होगा, ठीक है। वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, ठीक 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 का यार, ठीक का। अभी तो पार्ट बाकी है बहुत सारे। तो अब मैंने पढ़ लिया कि ये होता है। अब अपन आ रहे हैं पीएच का डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस होता है। तो फर्स्ट पे आता है फर्स्ट क्या यूज है। तो पीएच ह्यूमन बॉडी पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसकी वजह से, या लिविंग बींग्स में क्या प्रॉब्लम होती है। तो अपन की जो ह्यूमन बॉडी होती है वो 7 से लेके 7.8 तक सस्टेन कर सकती है। मतलब अपन न्यूट्रल एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, या 7.8 तक चला जाए तो भी एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। और अगर थोड़ा भी एसिडिक हुआ तो अपन को प्रॉब्लम्स होने लग जाएगी, स्किन प्रॉब्लम या ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। जैसे पॉल्यूशन का बोलते हैं ना कि इससे स्किन डिजीज हो रही है, और ये तो क्यों हो रही है? क्योंकि पॉल्यूशन में मेनली एसिडिक ऑक्साइड्स होती है, और एसिडिक ऑक्साइड्स में अपन टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपन 7 से पीछे जाने लगेंगे। तो तभी तो अपन का ह्यूमन का पीएच होता है कि 7 से 7.8 के बीच में रखो तो अपन सही है। लेकिन ये सिर्फ ह्यूमन से रिलेटेड नहीं है, जैसे फिशेज होती है, एक्वेटिक एनिमल्स जो है उनके लिए भी है। तो जैसे मैंने बोला कि ये एक ओशियन है, ओशियन ही रिवर है, ठीक है। ये है रिवर, रिवर है, कोई भी रिवर है। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे बारिश आई और बारिश हुई एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन अपन सुन ही चुके हैं। एसिड रेन क्यों होती है? क्योंकि पॉल्यूशन में क्या होता है कि पॉल्यूशन ऊपर इकट्ठा हो जाता है, और जैसी बारिश आती है तो पॉल्यूशन सारा नीचे आता है। अब नीचे आता है अगर, तो वो पॉल्यूशन जो है वो साथ में है बारिश के, और पॉल्यूशन होता है नॉन मेटेलिक के ऑक्साइड्स, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स अपन ने पढ़ा कि एसिडिक होती है। तो उस वजह से जो रेन आती है वो होती है एसिडिक, तो ये एसिड रेन होता है। अब एसिड रेन आ रही है तो मान लेते हैं कि रिवर अपन की बिल्कुल प्योर थी, उसमें कोई भी कचरा वचरा नहीं था, जो पॉसिबल नहीं है, पर अपन ने मान लिया कि रिवर एकदम प्योर है, मतलब उसका पीएच है 7। जैसी एसिड रेन आएगी तो उसका मतलब H प्लस के आयन आ रहे हैं, H प्लस के आयन आएंगे तो उसकी वजह से पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, और उसकी वजह से रिवर का पीएच हो जाएगा, रिवर पीएच विल बिकम लेस देन 7। और अगर लेस देन 7 हो गया उसका मतलब वो एसिडिक हो गया, और एक्वेटिक एनिमल्स एसिडिक मीडियम में नहीं रह पाते। तो अपन देखते हैं ना कि अचानक से इससे न्यूज आती है कि एक साथ बहुत सारी फिशेज मिलती है, डेड फिशेज, और ऐसा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एनवायरनमेंट उनका एसिडिक हो गया था। तो एसिड रेन की वजह से भी हो सकता है, फैक्ट्रीज से जो निकल रहा है, जो वेस्ट निकलता है उससे भी हो सकता है। तो ये अपन ने देखा कि हाँ, ये पीएच का काफी इंपॉर्टेंट यूज है कि पीएच अपन ह्यूमन बॉडी की 7 या 7.8 तक रहनी चाहिए, और अपन का ब्लड भी 7.4 पे होता है, तो यही रेंज है, ठीक है। ब्लड भी इसी के बीच में लाई करता है, ठीक 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 ही है, ठीक कहाँ है। तो ये अपन को पूरा आ गया 7.4 का पीएच और ये सब। अपन आगे जाते हैं, एक और यूज देखते हैं कि पीएच का। तो ये अपन ने देखा फर्स्ट पीएच का यूज। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या होता है? जैसे
जो फार्मर होता है ना, सॉइल की फार्मिंग और ये सब करते हैं, तो सॉइल का भी एक पर्टिकुलर पीएच होना चाहिए, वो ना एसिडिक होना चाहिए ना बेसिक होना चाहिए। तो अगर कोई चीज ना एसिडिक है ना बेसिक है तो वो क्या है, तो वो न्यूट्रल है। तो ये मैंने बोला कि ये है सॉइल, ठीक है। सॉइल के अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड और ये सब होते हैं, तो उसका मतलब वो है एसिडिक। अब फार्मर चाहता है कि न्यूट्रल हो जाए, तो अगर वो अपने सॉइल को न्यूट्रल बनाना चाहता है तो एसिड को न्यूट्रल करने के लिए क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अपन इसमें बेस मिला के न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो वो क्या करता है, वो लेता है क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ वो ले लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दोनों ही बेस है। वो रियल लाइफ में इसको अपन चूना बोलते हैं, चूना होता है ऐसा, मतलब वो लाइट ब्लू कलर का होता है, ठीक है। उन दोनों को मिला के इसमें पुट कर देता है सॉइल में, और से पूरा मिक्स कर देता है। तो एसिड और बेस मिक्स हो जाता है, तो जो सॉइल होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, और फिर वो फार्मिंग के लिए एकदम करेक्ट हो जाता है। पर कोई कोई ऐसी क्रॉप्स होती है जिसको थोड़ा एसिडिक चाहिए होता है, जैसे कुछ कुछ जैसे लीची है, या फिर और भी ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, उनको थोड़ा मीडियम वो नहीं चाहिए, थोड़ा सा लिटिल एसिडिक चाहिए। कॉटन का भी होता है ऐसे। तो सॉइल का पीएच मेंटेन रहना चाहिए, और मेंटेन कैसे रहेगा, तो पीएच चेक करने की वजह से ही होगा। तो पीएच चेक करवाते हैं, वो कितना पीएच चाहिए होता है उसमें अगर वो हार्वेस्ट या सोइंग करेंगे तो उनको काफी फायदा होगा। और अगर पीएच ही चेक नहीं कर रहे हैं तो फिर वो उनकी जो क्रॉप्स होती है वो फेल हो जाती है। पर ये सब तो उनको बहुत अच्छे से पता होता है, अपन को उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो अपने किंग ही है अपने नॉलेज के वो, ठीक है। तो ये था सेकेंड यूज। अब अपन आते हैं थर्ड यूज पे, ठीक है। तो अपन से अगर कोई ऐसा पूछ रहा है कि पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है अपन की डेली लाइफ में, तो आप ये बता सकते हो फर्स्ट कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसको पीएच चाहिए होता है 7 से 7.8 में। पहला की इंपॉर्टेंस है भाई, पीएच का अपन को चाहिए इतना, नहीं तो फिर बॉडी में प्रॉब्लम होने लगेगी। और सेकंड कि जो सॉइल होता है, जो फार्मिंग होती है वो इसी पे बेस्ड होती है, तो पूरी फार्मिंग पीएच पे बेस्ड होती है, कि पीएच में सही मेंटेन नहीं है तो फार्मिंग अच्छे से नहीं होगी, ठीक है। ये आ गया था सेकंड। अब अपन आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है, तो अपन जब डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, उसमें पीएच काफी इंपॉर्टेंट है। तो पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पूरा नहीं लिखा मैंने, ये तो आप लिखोगे, पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, तो अपन का स्टमक होता है ऐसा, ठीक है, लगभग ऐसा ही होता है। तो ये स्टमक है, और यहाँ पे बहुत सारे एसिड्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे एसिड्स, और एसिड्स मेनली है HCl, ठीक है, एकदम डाइल्यूट एसिड होता है, HCl है। और एसिड अगर स्टमक में है तो उसके अंदर एक म्यूकस की लेयर होती है जो प्रोटेक्ट भी कर रही होती है। तो ऐसा नहीं कह रहे HCl कैसे पड़ा है, ऐसे ऐसे थोड़ी। तो HCl है, HCl एक एसिड है अपन के स्टमक में। अब अपन क्या खा रहे हैं, अपन बहुत सारा ऐसी चीजें खा रहे हैं जो एसिडिक स्टार्ट वैसे भी एसिडिक है, जैसे अपन सारी चीजें खाते ही हैं, पर वो मिक्स होके अपन को टेस्टी लगने लग जाती है। जैसे पिज्जा होती है, उसमें जो सॉसेस लगती है काफी सारी टेस्ट होती है। जो चाउमीन होती है, जो भी मतलब वेस्टर्न फूड होते हैं सारे के सारे ही एसिडिक हैं, काफी खराब होते हैं। तो तभी इंडियन फूड खाओ, ठीक है, उसमें वो सब नहीं होता। तो वेस्टर्न फूड्स की वजह से सारा एसिडिक अपन खा रहे हैं, एसिडिक खा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये एसिड और मिक्स हो गया, और एसिड मिक्स हो गया, पहले से ही एसिड था, तो पीएच जो हो गया वो काफी ज्यादा कम हो गया। मतलब ऐसा बोल देते हैं, ये सिर्फ एजम्पशन नहीं है, कि पहले मान लेते हैं कि पीएच था 5, पहले माना था पीएच था 1, ठीक है। गैस्ट्रिक एसिड का अपन ने पीएच देखा कि वो 1 था, अब मैंने एसिडिक चीजें खाई तो ये हो गया 0.5, काफी कम हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। और इसकी वजह से क्या होगा, अपन का जो म्यूकस होगा वो इतना उसको मतलब वो ऐसे बोलते हैं ना, प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो अपन की स्टमक की वॉल्स को कोरोड करेगा, प्रॉब्लम करेगा, उसकी वजह से अपन को पेन होता है, इरिटेशन होता है। उस चीज को अपन स्टेट को बोलते हैं इनडाइजेशन, ठीक है। तो स्टेट को बोलते हैं अपन इनडाइजेशन। तो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम क्या होती है, तो इनडाइजेशन वो होता है कि अपन ने एसिडिक वैसे भी स्टमक में था और बहुत ज्यादा एसिडिक खा लिया है, और अब हो गई अपन को प्रॉब्लम। तो इरिटेशन पेनफुल जो चीज होती है स्टमक में, उसको अपन बोलते हैं इनडाइजेशन। ये अपन को पूरा आ गया। अब इसको सही करने के लिए क्या करें, चलो हो गया, खा लिया, अब हो गया, तो अब क्या करें आगे। तो आगे क्या कर सकते हैं, अपन इसमें बेस मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। बेस मिक्स करेंगे तो जैसे ही बेस मिक्स करेंगे तो वो एसिड है, वो बेस है, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। पर बेस भी ऐसा मिक्स करना है कि थोड़ा ही न्यूट्रलाइज हो। अपन का जो मेन है, क्योंकि स्टमक में एसिड तो होना ही चाहिए, तो वो तो मेंटेन ही रहे, तो अपन बेस वीक ही बेस लेते हैं।
और उन बेसिस को जो हेल्प करते हैं इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उनको बोलते हैं एंटासिड। एंटी एसिड है मतलब। तो स्पेलिंग तो एंटासिड है पर होते वो एंटी एसिड है। और एंटासिड का कोई एग्जांपल पूछेंगे तो किसका एग्जांपल दे देना, तो उसका आप बोल देना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसको बोलते हैं अपन जनरल लाइफ में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, एक एंटासिड होता है, काफी सही होता है, और उससे अपन को प्रॉब्लम हट जाती है। ठीक है, तो ये पूरा था इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अगर अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं, तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि इन द प्रॉब्लम ऑफ इंडाइजेशन व्हाट सब्सटेंस शुड वी टेक। तो कौन सा सब्सटेंस अपन को लेना चाहिए अगर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई है, तो आंसर है इन द प्रॉब्लम ऑफ इंडाइजेशन वी शुड टेक एंटासिड। फिर एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एंटासिड। तो अपन ने तो एक ही पढ़ा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो आंसर हो जाएगा सम एंटासिड्स आर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम कार्बोनेट। जैसे अपन बेकिंग सोडा और ये सब होता है ना, वो भी एंटासिड ही होते हैं। तो वो जो भी कार्बोनेट्स होते हैं वो तो अपन पढ़ ही चुके हैं कि वो एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं सॉरी। तो कार्बोनेट्स बेसिक होते हैं, और बेकिंग सोडा भी अपन एंटासिड की तरह यूज करते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा जो होता है वो भी अपन एंटासिड की तरह यूज करते हैं तभी, तो वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। पर बुक में तो अपन को एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ही दिया है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पे ही रहते हैं। ठीक है, तो ये था थर्ड इंपॉर्टेंस पीएच का। फर्स्ट था ह्यूमन बॉडी का कि 7 से 7.8, और एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी था, प्लांट्स के लिए भी था वो। सेकंड था कि सॉइल की फार्मिंग जो होती है, फार्मिंग के लिए सॉइल पीएच मेंटेन होना चाहिए था। और थर्ड था ये कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये चाहिए होता है। ठीक है, अब बनाते हैं फोर्थ पे। ठीक है, अब बनाते हैं फोर्थ पे कि फोर्थ क्या इंपॉर्टेंस है पीएच की। तो फोर्थ इंपॉर्टेंस है ये कि जो अपन का टीथ होता है उसमें उसमें भी इसकी काफी सारी इंपॉर्टेंस है। तो टूथ डिके या टीथ डिके बोल रहे हैं, टूथ और टीथ में प्लूरल और सिंगुलर का फर्क है। तो यहाँ आते हैं, जैसे अपन का ये टीथ है, ऐसा मानते हैं, ऐसा होता है, अपन ने मान लिया कि ये है टीथ। ठीक है, ये है टूथ है, सिंगुलर है। ठीक है, अब इसके ऊपर है ना एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर, और वो अपन की बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। ठीक है, और वो उस लेयर को बोलते हैं इनेमल। अपन की बॉडी का सबसे हार्डेस्ट है, मतलब ये ह्यूमन बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं। अब इनेमल जो है ना, उसकी भी तो एक रेंज होगी ना कि वो इतना पीएच अगर आ गया है तो उसके बाद में वो नहीं मतलब वो बियर नहीं कर पाएगा उसको। तो इनेमल का होता है कि 5.5 तक अगर पीएच है तो वो बियर कर लेगा अच्छे से। पर 5.5 से नीचे गया, मतलब अगर वो एसिडिक में गया, तो फिर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो 5.5 तक तो वो अच्छे से बियर कर लेगा, काफी आराम से, उसको मतलब उसको टॉलरेट करने की आदत है। 5.5 से नीचे गया तो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, काफी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स। तो अब बनाते हैं कि 5.5 से नीचे जा ही क्यों रहा है, अपन इतना तो एसिड खाते नहीं होंगे। पर आंसर है नहीं, अपन इतना एसिड खाते हैं। कैसे खाते हैं, जैसे मैंने खाया, कोई मैंने स्वीट चीज खाई तो थोड़ा सा वो यहाँ पे रह गया, ये स्वीट चीज थी। अब एयर में तो बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, यहाँ अपन के फूड में भी होंगे, तो ऐसे बैक्टीरिया आ गए, ये बैक्टीरिया, ये इसके ऊपर आ गया। अब ये क्या करेगा, उस स्वीट चीज को तो ये खा लेगा, और कुछ ना कुछ एक्सक्रीट करेगा, और एक्सक्रीट करेगा एसिड। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, एसिड एक्सक्रीट करेगा, और एसिड जो होगा वो तो इनेमल पे आ रहा है, ये ऐसे इनेमल के ऊपर लेयर्स बनती जाएगी एसिड की। और इनेमल का जो पीएच है वो 5.5 से कम नहीं होना चाहिए, और इतना सारा एसिड आ जाएगा क्योंकि बैक्टीरिया जो एक्सक्रीट करते हैं काफी स्ट्रॉन्ग एसिड कर रहे हैं, तो उसका पीएच 4 पे कर रहे हैं अगर, तो टूथ डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। तो टूथ डीके होता है, उसका रीजन क्या होता है, पीएच का, कि पीएच मेंटेन नहीं रहती है। तो टूथ डीके कब स्टार्ट होता है, जब अपन का पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है, तो उसमें टूथ डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब काफी बड़ी प्रॉब्लम है, तो अपन को क्या करें कि ऐसा ना हो। तो आंसर है, अपन अगर बैक्टीरिया के एक्शन कर भी रहा है, एसिडिक आ भी गया है, तो अपन उसको बेस से रिएक्ट करवा देते हैं, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अपन ब्रश कर लेते हैं। ठीक है, तो जो टूथपेस्ट होती है वो होती है बेसिक। बेसिक तो बिल्कुल ही गंदा लिखा है।
ठीक है, टूथपेस्ट होती है बेसिक, और ये अपन इसको सही कर सकते हैं, टूथ डिके से बचा सकते हैं अपन। तो ये पूरा अपन ने देखा कि हाँ भाई बच तो सकता है, ऐसे तो नहीं अपने दांत खराब हो जाएंगे। तो अपन टूथपेस्ट कर लेंगे, ब्रश कर लेंगे, और उससे अपन का आ जाएगा बेसिक में, और फिर अपन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ये ऐसा होता है कि रात को ब्रश करके सोना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो उसका एक रीजन है कि रात को अपन ने जो भी खाना खाया है उसकी वजह से क्या वो एक लेयर बन गई है स्वीट की या फिर खाने की, ऑर्गेनिक चीजों की अपन के टूथ के ऊपर। अब उसको अपन ब्रश से हटा देंगे तो फिर बैक्टीरिया का एक्शन ही नहीं होगा। तो अपन इसलिए कहते हैं कि ब्रश कर लिया करो, ठीक है, ब्रश कर लिया करो यार। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब कुछ वन वर्ड्स है इसमें जो काफी इंपॉर्टेंट है कि इनेमल किसके बने हुए हैं। तो इनेमल बने हुए होते हैं, यहाँ लिख देते हैं इधर, इनेमल बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट। ठीक है, इनेमल बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट। ये देख लो स्पेलिंग, स्पेलिंग थोड़ी बहुत गलत भी हो तो चलेगा क्योंकि राइटिंग समझ नहीं आ रही, स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पेटाइट है। अब तुम किसी किसी को ऐसा लग रहा होता है ना कि यार ये तो हार्ड वर्ड है ऐसा, तो अपन इसको थोड़ा केमिकल वे में भी देख लेते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पेटाइट होता क्या है। तो अपन की बुक में वो भी लिखा हुआ है कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट है क्या। तो वो होता है क्रिस्टल। क्रिस्टल किसके, किसके भाई, किसके? तो क्रिस्टल होता है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, अब क्रिस्टल का क्रिस्टल क्यों लगाया, डायरेक्ट ही बोल देते कैल्शियम फॉस्फेट केमिकल होता है। तो क्रिस्टल का मतलब होता है कि वो जो चीज है वो हाइड्रेटेड है। तो कभी भी आप कहीं पे वर्ड सुनो ना, अब से आज से बाद में क्रिस्टल वर्ड कहीं आ रहा हो, जैसे क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, जैसे एक एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल दिया क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट, तो उसका मतलब वो हाइड्रेटेड चीज है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं H2O है। ठीक है, तो ये आ गया। तो इसका मतलब कैल्शियम फॉस्फेट क्या है, हाइड्रेटेड है। अब कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम है Ca2+, कैल्शियम Ca2+, और फॉस्फेट है PO4 3-। फॉस्फेट आ गया ये। अब वैलेंसीज इंटरचेंज होगी, ये इधर और ये इधर, तो ये हो जाएगा Ca3 और वो हो जाएगा PO4 होल 2। तो ये है अपन के टूथ में Ca3PO4 होल 2, और इसके क्रिस्टल है, इसका मतलब हाइड्रेटेड है। तो उसके आगे डॉट लगा देते हैं, डॉट NH2O, नंबर ऑफ H2O कुछ ना कुछ होंगे पर अपन को पता नहीं है तो अपन ने N लगा दिया। तो क्रिस्टल वर्ड कभी भी आए तो समझ जाना कि डॉट H2O है, तभी तो वो हाइड्रेटेड होगा। तो क्रिस्टल वर्ड कभी भी आ रहा है तो समझ जाना वो हाइड्रेटेड सॉल्ट है। हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है क्रिस्टल का वर्ड। और ये तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट जो है, हाइड्रोक्सी वर्ड आया था ना, हाइड्रोक्सी, तो वो यही था, पेटाइट मतलब फॉस्फेट और इससे रिलेटेड। तो क्रिस्टल क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट बोलो या कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट बोलो। तो इनेमल किसका बना हुआ होता है वो आपसे जरूर पूछेंगे वन वर्ड्स MCQ में, और उसका पूरा ये पता, आपको केमिकल वेमिकल नहीं पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनेमल का नाम जो है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट, और दे आर मेड अप ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो जनरल वे में आप ये भी बोल सकते हो, जो आपको वर्ड इजी लग रहा हो आप वो ले सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। पर MCQ में अगर ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, आप ये याद करके गए हो, तो MCQ गलत करके आओगे। तो दोनों ही देख के जाना कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये था पूरा ऐसा कि पीएच का काफी बड़ा इंपॉर्टेंस आया। फर्स्ट था कि अब वापस पूरा नहीं बताएंगे, लास्ट अपन ने देखा कि हाँ टूथ डीके में होता है बे प्रॉब्लम, और इसको अपन को पीएच को मेंटेन रखना चाहिए, 5.5 के नीचे ना चला जाए, तो उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पे आता है, जैसे कोई कोई ऐसे एनिमल्स होते हैं ना, कभी आपको हनी बी ने काटा है? हनी बी जब काटती है तो क्या होता है कि उसके स्टिंग में एसिड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, और वो एसिड जब अपन की बॉडी में आता है तो अपन उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, अपन को लगता है कि ये क्या आ गया, और उसको ब्रेन जो होता है वो क्या ऐसे बोलते हैं ना कि पूरा उसको बना नहीं पा रहा कि हाँ ये क्या चीज आ गई है। तो उसके लिए वो जो बॉडी होती है वो एक्सक्रीट करेगी अपने खुद के जो प्रोटीन्स और इन सब से, तो उसी टाइम उसको प्रोटीन्स प्रोटीन्स को एक्सक्रीट करना स्टार्ट कर देती है और अपन की स्वेलिंग हो जाती है। तो स्वेलिंग इसी वजह से हो रही है क्योंकि अपन की बॉडी चाहती है कि वो एसिड और अंदर ना जाए, वो बेस निकाल के उसको वहीं पे ट्रीट करने लग जाती है। पर अपन थोड़ा और बाहर से भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो अपन ने क्या सुना कि हनी बी के स्टिंग में एसिड होता है, ठीक है, एसिड है। तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, उसको ट्रीट करने के लिए अपन बेस ही डालेंगे।
तो तभी जैसी हनी बी काटती है ना, तो अपन उस पर बेकिंग सोडा लगा देते हैं, या फिर अपन ऐसे बोलते हैं कि पुराना मेटल से उसको रब करो। तो मेटल सरफेस पुरानी होती है ना, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेती है, आसपास की ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, मेटल ऑक्साइड बनेगी। और मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, क्या होता है आपको पता नहीं है? पुरानी वीडियो जाके देखो भाइयों, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो। तो मेटल ऑक्साइड होती है बेसिक इन नेचर, यही ये होता है बेस। तो अपन मेटल से क्यों रब करवाते हैं, ताकि वो ऑक्साइड जो है, मेटल ऑक्साइड, वो बेसिक होती है, वो ट्रीट कर लेगी उसको। तो एक तरीके से हनी बी के स्टिंग में एसिड होता है, उसको ट्रीट करवाते हैं अपन बेस से, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो सेल्फ डिफेंस में भी एनिमल्स अपना यूज करते हैं। तो फोर्थ फिफ्थ एप्लीकेशन है शायद ये, सेल्फ डिफेंस। ठीक है, सेल्फ डिफेंस में अपन इसको यूज करते हैं, उससे वो करेक्ट हो जाता है, फिर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो ये है। और अपन को कभी कभार वो आंट कट करती है, उसमें भी यही एसिड होता है वो। और एक ऐसी लीव होती है, लीफ लीफ होती है सिर्फ, नेटल लीफ होती है, उसमें आप उसको टच भी कर लेंगे ना, तो उसमें भी एसिड होता है। तो नेटल लीफ में भी एसिड होता है, और उस एसिड का नाम क्या है? उस एसिड का नाम है मिथेनॉइक एसिड। ठीक है, तो ये अपन को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि प्लांट और एनिमल्स सेल्फ प्रोटेक्शन में एसिड का यूज करते हैं, पीएच का यूज करते हैं, और अपन उसको न्यूट्रलाइज करते हैं बेस लगा के। ठीक है, तो ये आ गया पूरा। तो ये तो अपन ने देख लिया एनिमल्स का, हनी बी इनो का, और प्लांट में नेटल। ठीक है, नेटल लीव्स अपन को, लेटल लीव्स कभी भी कट करेगी तो उसमें एसिड होता है, और उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसमें एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है? तो मिथेनॉइक। तो ये सब अपन ने पढ़ लिया पूरा। तो पीएच का काफी इंपॉर्टेंस है, और ये अपन को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो अपन से पूछेंगे कि राइट 3 इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, तो 3 कोई भी लिख देना। टूथ डिके वाला बोल सकते हो, या डाइजेशन वाला, इंडाइजेशन वाला बोल सकते हो, या सेल्फ प्रोटेक्शन वाला, सेल्फ डिफेंस वाला बोल सकते हो, या सॉइल फार्मिंग जो थी उसमें बोल सकते हो। और फर्स्ट पढ़ा था जो ह्यूमन बॉडी टॉलरेट कर सकती है 7 से 7.8 का, तो भी बोल सकते हो। कोई भी आप ले लेना, 5 अपन ने पढ़े, 5 में से 5 तो नहीं पूछेंगे, 4 ही पूछेंगे या 3 पूछेंगे। तो ये सब, और इसमें से एमसीक्यू काफी सारे बनेंगे, जो एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब थोड़ा एडिशनल कुछ पढ़ते हैं। एडिशनल क्या है कि जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स है ना, तो वैसे ही वीनस है, मर्क्यूरी ऐसे वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है। तो जो वीनस है ना, उसकी जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्साइड है सल्फ्यूरिक एसिड की, मतलब उसका एटमॉस्फेयर ही एसिडिक है। तो उसका मतलब जैसे अपन का एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सब है, अभी तो पॉल्यूशन हो गया तो थोड़ा बहुत एसिडिक हो रहा है, पर उस वीनस का तो स्टार्टिंग से एसिडिक है, मतलब उसमें लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की बहुत सारी ऑक्साइड्स है, तो उसकी वजह से काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है वो एक तरीके से। तो मतलब वीनस जो है वो एसिडिक है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि वीनस की ऑक्साइड, मतलब वीनस का बोलेंगे कि वीनस के एनवायरनमेंट में कौन सी, मतलब कौन सा एसिड है, तो आप बोलोगे सल्फ्यूरिक एसिड है। उसके क्लाउड्स बने हुए हैं, मतलब व्हाइट और येलो कलर के क्लाउड्स हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स हैं वीनस पे। तो वीनस पे कौन सा एसिड है? तो अरे पूरा ही हट गया, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये है वीनस, ये है वीनस का एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये सब था इसमें कि हाँ भाई इसमें है सल्फ्यूरिक एसिड है, काफी खराब चीज है। तो ये अपन को आ गया। और अब अपन कुछ ऐसे एसिड्स को डिस्कस करते हैं जो आपसे 1 वर्ड्स में पूछने वाला है। तो जैसे कि बोला कि नेटल नेटल लीफ है, तो उसमें कौन सा एसिड है? तो अपन ने पढ़ा कि हाँ उसमें मिथेनॉइक एसिड है। तो ऐसे कुछ एसिड्स हैं, लेमन है तो उसमें कौन सा एसिड है, कर्ड है तो उसमें कौन सा एसिड है। तो ये सब ये अपन कल एक बार देखेंगे कि कौन कौन सी चीजों में कौन कौन से एसिड होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं। जैसे कर्ड में लैक्टिक एसिड है, तो आपसे 1 वर्ड्स में पूछेंगे कि कौन सा एसिड कर्ड में होता है। लेमन सिट्रिक एसिड है, तो सिट्रिक एसिड किस में होता है? ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है? फॉलोइंग में से 4 ऑप्शन देंगे, फिर आपको जो आपने वो टेबल पढ़ी होगी तो आपको आता होगा, नहीं पढ़ी होगी तो नहीं आता होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, और ऐप को शेयर करें और
अगर यूट्यूब पे वीडियोज़ आने लगे तो उसको सब्सक्राइब करें और ऐसे मतलब जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको शेयर करें ताकि उनको भी वो काफ़ी हेल्प मिलेगी ना, ये काफ़ी कम वैल्यू में है, तो उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।